Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 15, Weather and Seasons. वेदर और सीजन्स क्या हैं? जो मौसम अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों से कभी बादल हो जाते हैं, कभी बहुत ठंड पड़ती, कभी ठंड कम हो जाती है ना, वेदर चेंज हो रहा है। और सीज़न हमें पढ़ना, अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? अभी हमारा विंटर सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो हमें अभी मौसम, वेदर और सीज़न के बारे में पढ़ना है। Look at this picture. One girl is there and she is talking to her father. Papa, it was so sunny yesterday and it is cloudy today. Has the rainy season come? तो ये जो लिटिल गर्ल है साइना, वो अपने पापा से बोलती है कि पापा, इट वॉज सो सनी येस्टरडे मतलब कल बहुत ज़्यादा सनी डे था। सनी डे मतलब सूरज निकला हुआ था। एंड इट इज़ क्लाउडी टुडे, और आज क्या हो गया है? आज पूरे बादल हो गए हैं। हैज़ द रेनी कम, क्या बारिश, हैज़ द रेनी सीज़न कम, क्या बारिश का मौसम आने वाला है? तो हर फादर सेड, नो साइना, द सीज़न डज नॉट चेंज एवरी डे। तो उसके जो साइना के जो फादर हैं, उन्होंने बोला कि नहीं साइना, सीज़न हर रोज़ चेंज नहीं होता। इट इज़ द वेदर दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। वेदर चेंज होता है, जो मौसम चेंज होता है वो डे बाय डे चेंज होता है। कभी आप कैसे इसको समझ सकते हैं? अभी आपने देखा कि लास्ट वीक बीच में काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अचानक से सनी डे था, खूब अच्छी धूप निकल रही थी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? काफ़ी क्लाउडी हो गया, बहुत सारे बादल आने लगे, हवा चलने लगी। तो डे बाय डे जो चेंज होता है वो होता है वेदर। सीज़न चेंज नहीं होते। सीज़न चेंज होते हैं एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद, ठीक है। एवरी समर हैज़ क्लाउडी डेज, और हर समर में क्लाउडी डेज होते हैं। इवन समर हैज़ क्लाउडी डेज। जिस तरीके से विंटर में क्लाउडी डेज होते हैं, वैसी गर्मियों में भी क्लाउडी डेज होते हैं। क्लाउडी डेज मतलब जिस समय बादल छाते हैं, ठीक है, बादल आ जाते हैं। द वेदर इज़ नॉट द सेम ऑन ऑल डेज। अब यहाँ से स्टार्ट करें हम चैप्टर। द वेदर इज़ नॉट द सेम ऑन ऑल डेज। हर दिन जो वेदर होता है वो सेम नहीं होता। हर दिन जो मौसम होता है वो एक जैसा नहीं होता। इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे, और ये हर दिन चेंज होता रहता है। डे बाय डे हो सकता है कि आज बहुत अच्छी धूप निकली है और कल क्या हो जाएंगे? अचानक से बादल आ जाएंगे और धूप नहीं होगी, ठीक है। और हो सकता है उसके नेक्स्ट डे फिर वापस सनी डे हो जाए। तो जो वेदर होता है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। इट मे बी हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी और रेनी। और ये हॉट भी हो सकता है, बहुत गर्म दिन भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ठंडी पड़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हवा चलती है, कभी बहुत बादल छाए होते हैं, और कभी कभी रेन भी आ जाता है। और ये क्या होता है? डे बाय डे चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन वेदर इज़ कॉज्ड बाय सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। और जो वेदर में चेंज होता है, जो मौसम हर दिन जो मौसम चेंज होता है वो किसके कारण होता है? सन के कारण, सूरज के कारण चेंज होता है। विंड के कारण चेंज होता है, विंड मतलब हवा के कारण। क्लाउड्स के कारण चेंज होता है, और रेन के कारण भी चेंज होता है। आपने देखा होगा कभी कभी बीच में कभी भी है ना, क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़ोरदार ठंडी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और अभी क्या हो गया? मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, अभी ठंड कम हो गई। तो डे बाय डे चेंज हुआ। किसी किसी दिन आपने देखा होगा दिन में काफ़ी अच्छी धूप निकलती है तो दिन भर गर्माहट रहती है, और रात को एकदम ठंड हो जाती है। तो ये मौसम चेंज होता रहता है, और ये डे बाय डे चेंज होता है। When one type of weather continues for many days, we call it a season. और जब एक जैसा वेदर कई दिनों तक रहता है तो हम उसको सीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो वेदर अगर एक जैसा कई दिनों तक होगा तो क्या कहलाएगा? सीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब से दिवाली का मंथ गया, उसके बाद से आपने देखा होगा कि डे बाय डे जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। पर क्या हो रहा है? क्या कभी गर्मी और कभी ठंड हो रही? नहीं, ठंड है, सिर्फ ठंड ही चल रही है बहुत दिनों से। तो वो जो अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? विंटर सीज़न चल रहा है। तो जो वेदर कंटिन्यूसली एक जैसा कई दिनों तक रहता है उसे ही हम सीज़न बोलते हैं।
समर, मानसून एंड विंटर आर द 3 मेन सीजन्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में, हमारे देश में 3 मेन सीज़न होते हैं। एक होता है समर, एक होता है मानसून, मानसून का मतलब रेनी, ठीक है, और एक होता है विंटर सीज़न, जो कि हमारी कंट्री में 3 मेन सीज़न है। समर मतलब गर्मी, मानसून मतलब बारिश का मौसम, और विंटर मतलब सर्दियों का मौसम। ये 3 मेन सीज़न होते हैं हमारे कंट्री में। फन टाइम। नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल एंड कंप्लीट द फॉलो चार्ट। कंप्लीट द फॉलो चार्ट। वेदर, वेदर यहाँ पर दिया हुआ है, कैसा होता है वेदर। वेदर मैंने आपको बताया था डे बाय डे चेंज होता है। देखो, एक हॉट होगा, दूसरा कोल्ड होगा, तीसरा क्लाउडी होगा। लिखना है आपको HOT हॉट, फिर सेकेंड लिखो COLD कोल्ड, ठीक है। थर्ड लिखेंगे क्लाउडी, CLOUDY क्लाउडी। फोर्थ इज रेनी, RAINY रेनी। एंड फिफ्थ इज विंडी, WINDY विंडी। वेदर कैसे होते हैं, या तो बहुत गर्म होगा, या फिर बहुत ठंडा होगा, या क्लाउडी होगा, बादल होंगे, या फिर बारिश होगी, रेनी होगा, या फिर विंडी होगा, हवा हो चल रही होगी, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट। सबसे पहला हमें पढ़ना है समर। हॉट एंड सनी। समर कैसा होता है, जो समर मतलब गर्मियों के दिन। आपको अभी मालूम है गर्मियों के दिन कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, सनी डेज होते हैं, ठीक है। इन समर द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड इट इज़ वेरी हॉट। जो इस समर में क्या होता है, सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है, बहुत तेज़ चमकता है, ठीक है, और जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। डेज़ आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। समर में क्या होता है, जो दिन होते हैं, डेज़ होते हैं, वो लंबे होते हैं, और जो रात होती है, नाइट होती है, वो छोटे होते हैं। डेज़ आर लॉन्ग मतलब दिन लंबे होंगे, एंड नाइट्स आर शॉर्ट, और रात क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। वी स्वेट अ लॉट एंड फील थर्स्टी ऑल द टाइम। और हमें कंटिन्यूसली क्या होगा, पसीना निकलेगा। स्वेट मीन्स पसीना। आपने देखा है ना, गर्मी में बहुत पसीना आता है, और जितना ज़्यादा पसीना निकलता है हमें उतनी ही ज़्यादा प्यास लगती है। वी स्वेट अ लॉट, हमें बहुत पसीना आता है, एंड फील थर्स्टी ऑल द टाइम, और हर समय प्यास लगी होती है। वी लाइक टू हैव कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस। और समर में जब गर्मी पड़ती है तो सबको पसंद आता है कि वो ठंडा पानी पिए, बहुत गर्मी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स पिए और जूसेस पिए। तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण सबको पसंद होता है कि वो कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस पिए, ठीक है। वी लाइक टू वियर कॉटन क्लोथ्स। समर जब सीज़न होता है, समर सीज़न, उस समय बहुत गर्मी होती है, तो हमें कैसे क्लोथ्स अच्छे लगते हैं, कॉटन क्लोथ्स। क्यों कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स के जो फाइबर होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे कि एयर आर पार हो जाती है, मतलब एयर पास होती है, जिसके कारण हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। सम पीपल गो टू द हिल स्टेशंस इन समर। और कुछ लोगों को गर्मी में हिल स्टेशन जाना बहुत अच्छा लगता है। हिल स्टेशन मतलब ठंडी जगह जहाँ पर पहाड़ियाँ हो, बर्फ़ हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, समर में गर्मियों के समय हिल स्टेशन जाते हैं। हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन समर। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जब हवा चलती है दोपहर के समय तो उसको लू बोला जाता है, ठीक है। जो गर्म हवा चलती है ना दोपहर के समय, गर्मियों में, समर में, मई जून में जो चलती है गर्म हवा, उसको लू बोला जाता है, हॉट विंड होता है, और वो हमेशा गर्मियों में ही चलती है, ठीक है। और उस लू के कारण बहुत लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, इसलिए तो बोलते हैं गर्मियों में कि बाहर नहीं निकलना चाहिए दिन के समय में। नाउ नेक्स्ट सीज़न इज़ मानसून। मानसून मीन्स रेनी। मानसून जो होता है जब बारिश होती है, रेनी एंड क्लाउडी, ठीक है। रेनी बारिश होती है, और क्लाउडी मतलब खूब बादल छाए रहते हैं कि अभी बारिश हो जाएगी। मॉनसून ब्रिंग्स रेन। जो मॉनसून सीज़न होता है उसमें क्या होता है, वो रेन लेके आता है। मॉनसून ब्रिंग्स रेन। द वेदर इज़ क्लाउडी एंड कूल विंड्स ब्लो ऑल द टाइम। और इस समय में मौसम कैसा होता है, बादल छाए होते हैं, क्लाउडी होता है, और जो ठंडी हवा है, कूल विंड्स है, वो हर समय बहती रहती है, ब्लो होती रहती है। वी कैन हियर थंडर एंड सी लाइटनिंग इन द स्काई।
और वी कैन हियर थंडर मतलब हमें बिजली चमकने की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। थंडर मतलब बिजली चमकने की आवाज़ सुनाई देती है और रोशनी भी दिखाई देती है। एंड सी लाइटनिंग इन द स्काई, आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है तो पहले क्या होता है, पहले साउंड सुनाई देता है फिर लाइटनिंग होती है। तो हम पहले साउंड थंडर सुनते हैं, मतलब जब बारिश होने का टाइम रहता है तो पहले वी कैन हियर थंडर एंड सी लाइटनिंग, और उसके बाद हमें लाइट दिखाई देती है स्काई में, ठीक है। वी यूज़ एन अम्ब्रेला और वियर अ रेन कोट एंड गम बूट्स व्हेन वी गो आउट, और जब भी हमें मानसून सीज़न में बाहर जाना रहता है तो हम हमेशा अपने साथ एक अम्ब्रेला लेते हैं और या फिर रेनकोट और गमबूट पहन के बाहर जाते हैं। क्यों? ताकि हम बारिश में भीग ना जाए और हमारी तबीयत ख़राब ना हो जाए, ठीक है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, और ये जो गमबूट और रेनकोट होते हैं और अम्ब्रेला होता है ये हमें बारिश से बचाता है। समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई, और हमेशा जब भी मॉनसून सीज़न होता है या रेनी सीज़न होता है तो कई बार वहाँ पर क्या दिखाई देता है, बादलों में रेनबो भी दिखाई देता है। तो रेनबो कई बार, समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई, और कई बार हम स्काई में रेनबो भी देखते हैं। रेनबो मीन्स 7 कलर्स, इंडिगो, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पर मॉनसून सीज़न कैसा होता है, रेनी और क्लाउडी होता है। समर जो होता है, समर हॉट और सनी डेज होता है, मॉनसून में रेनी और क्लाउडी होता है, ठीक है। नाउ साइना वांट्स टू नो, टिक द थिंग्स यू लाइक टू डू ऑन अ हॉट डे, क्रॉस द वंस यू लाइक टू डू ऑन अ रेनी डे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर है टिक द थिंग्स यू लाइक टू डू ऑन अ हॉट डे। तो अब यहाँ पर देखो जब हॉट डे होता है तब आपको टिक करना है, आपको क्या करना पसंद है, और जब रेनी डे होगा उसको आपको क्रॉस करना है। तो पहला है मेक पेपर बोट्स, तो आपको समर में हॉट डेज में पेपर बोट बनाना अच्छा लगता है या रेनी डे में, तो ये आ जाएगा रेनी डे में, तो आप इसको क्रॉस करेंगे, मेक पेपर बोट्स में क्रॉस करेंगे। वियर सनग्लासेस आप हॉट डेज में पहनते हैं। हैव कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी आप हॉट डेज में लेते हैं, तो इसमें आपको राइट करना है, इसमें भी आपको राइट करना है, ठीक है। वियर अ रेनकोट कब पहनते हो, जब रेनी डे होता है। क्लियर? चलिए अब हमें आगे पढ़ना है विंटर सीज़न के बारे में। विंटर मीन्स कोल्ड, ठंडी। अभी जो मौसम चल रहा है वो कौन सा सीज़न है, विंटर सीज़न है। वी फील कोल्ड इन विंटर, और हमें विंटर में हमेशा ठंड लगती है। डेज बिकम शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, जो दिन होते हैं विंटर में बिल्कुल समर के अपोजिट होते हैं। समर में क्या होता है, जो डेज़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, दिन जो होता है लंबा होता है, और विंटर में दिन क्या होता है, छोटा होता है। डेज बिकम शॉर्ट, और समर में क्या होता है, नाइट लंबी होती है, पर विंटर में जो नाइट होती है, सॉरी डेज़ में नाइट, समर में जो नाइट होती है वो छोटी होती है और डेज़ लंबे होते हैं, और विंटर में क्या होता है, डेज़ छोटे होते हैं और नाइट लंबी होती है। तो डेज़ बिकम शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, तो अभी जो विंटर सीज़न चल रहा है उसमें जो दिन हैं वो छोटे होते हैं और रात क्या होती है, लंबी होती है। माउंटेन्स एंड हिली एरियाज़ हैव स्नोफॉल, जितने भी माउंटेन्स और हिली एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ माउंटेन्स और हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल का मतलब बर्फ़ गिरती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वी यूज़ ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स टू कीप अवरसेल्व्स वार्म, और हम अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स मीन्स कंबल, एंड क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई। तो वी यूज़ ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स टू कीप अवरसेल्व्स वार्म, तो हम ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, है ना। We wear woolen clothes and use heaters or light a fire to stay warm, और हम क्या करते हैं, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स मतलब जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं, जैसे स्वेटर्स हो गया, ग्लव्स हो गया, कैप हो गया, स्कार्फ हो गया, ये सब हम वुलन क्लोथ्स विंटर में पहनते हैं। और एंड यूज़ हीटर्स, और कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम हीटर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि वो रूम का टेम्परेचर
मतलब रूम को वार्म करके रखें, ठीक है। और लाइट अ फायर टू स्टे वार्म, और कई बार बहुत ठंड पड़ती है तो हम फायर भी लगा के रखते हैं, थोड़ी सी आग भी जला कर रखते हैं और अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। वी लाइक टू हैव हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड, और समर में हमें क्या पसंद आता है खाना? हॉट ड्रिंक्स, जितने गर्म ड्रिंक होते हैं वो पीना पसंद आता है विंटर में। और हॉट फूड मतलब अभी सर्दियों में आपको गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता होगा, और गरम गरम चाहे तो दूध है चाहे चाय जो भी आप पीते हैं वो भी आपको अच्छा लगता होगा, है ना। तो विंटर में हमेशा हॉट फूड और हॉट ड्रिंक्स ही खाना चाहिए, ताकि आपका जो गला है वो ठीक रहे और आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 88। ग्रैंडमा आस्क, अब यहाँ ग्रैंडमा पूछ रही है, वाई शुड यू नॉट हैव वेरी कोल्ड वाटर जूसेस एट्सेट्रा इन विंटर। अब मैंने जो आपसे पूछा वही ग्रैंडमा भी यहाँ आपसे पूछ रही है कि जब विंटर सीज़न होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, तब आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी और जूसेस क्यों नहीं पीते हम लोग ठंडा पानी और जूसेस क्यों नहीं पीते? क्योंकि उससे क्या होता है, गला ख़राब हो जाता है ना, और कफ़ और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है विंटर में। सम प्लेसेस ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑटम एंड स्प्रिंग, कुछ जगहों पर ऑटम और स्प्रिंग सीज़न भी होता है। मतलब इंडिया में तो होता ही है, कुछ कुछ जगहों पर होता है, पर जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें से भी कुछ जगहों पर ऑटम और स्प्रिंग सीज़न मनाया जाता है, मतलब होता है वहाँ पर। ऑटम का मतलब क्या होता है? ड्राई एंड विंडी। मतलब ऑटम का मतलब होता है जब थोड़ा जो वेदर है वो थोड़ा सूखा सूखा हो जाए और हवाएं चलें। अभी आप देखना, जब ये जनवरी ख़त्म होगा तो फरवरी मिड में क्या शुरू होगा कि धीरे धीरे जो हवा होगी वो सूखी ड्राई हो जाएगी और काफ़ी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसका एक और निशानी है, मतलब एक और पहचान है ऑटम सीज़न की, कि आप फरवरी में देखना धीरे धीरे पूरे पेड़ों के जो पत्ते हैं हवाओं के कारण नीचे झड़ जाएंगे, उसे हम हिंदी में पतझड़ भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, मार्च आते आते, अप्रैल आते आते सारी पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाएंगी, उसे हम स्प्रिंग बोलते हैं, बसंत ऋतु, को भी आपने हिंदी में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ऑटम, ड्राई एंड विंडी। इन ऑटम द वेदर इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ऑटम में ना वेदर जो होता है, मौसम ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है, ठीक है। इट इज़ ड्राई एंड विंडी, और इस समय पे ऑटम में जो वेदर होता है वो सूखा होता है, ड्राई होता है, और बहुत हवाएं इसमें चलती हैं। ड्राई लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज़, और पेड़ों से पत्तियां नीचे गिर जाती, जितनी भी सूखी पत्तियां पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं। समझ में आया? तो इसीलिए ऑटम को पतझड़ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं हवा के कारण, और सूखे जो ड्राई लीव्स होती है ना वो भी नीचे हवाओं के कारण गिर जाते हैं, ठीक है। और ये अभी आने वाला है, ऑटम सीज़न अभी आएगा, फरवरी मिड से आप देखेंगे, महसूस करेंगे मार्च तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सीज़न इज़ स्प्रिंग। स्प्रिंग को प्लीजेंट बोला गया है। प्लीजेंट मतलब सुखद, जो बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छा इन द सेंस हम जिसमें बहुत खुश रहते हैं। द वेदर इन दिस सीज़न इज़ प्लीजेंट। जो ये वेदर है स्प्रिंग सीज़न, ये बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा होता है, सुखद होता है। क्यों ऐसा होता है, इसका मीनिंग मैं अभी बताऊंगी। इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है मौसम, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये मौसम, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज। और पूरे इस स्प्रिंग सीज़न में चारों तरफ फ्लावर्स दिखेंगे आपको। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं उस समय में, स्प्रिंग सीज़न में, क्योंकि मौसम एकदम अच्छा रहता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। और चारों तरफ आपको क्या दिखेंगी? बटरफ्लाइज दिखेंगी, क्योंकि आपने सुना है ना
फ्लावर्स पे ही बटरफ्लाईज आती हैं। तो बहुत सारे ये जो स्प्रिंग सीज़न होता है इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए होते हैं और बहुत सारी बटरफ्लाईज उस पर घूमती होती हैं। स्प्रिंग इज़ कॉल्ड वसंत इन हिंदी, और स्प्रिंग सीज़न को ही बसंत ऋतु भी कहा जाता है हिंदी में। अभी आपने हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा है वसंत ऋतु, तो ये स्प्रिंग उसी के बारे में। ठीक है, तो याद रहेगा स्प्रिंग सीज़न इज़ वेरी प्लीजेंट सीज़न। क्यों प्लीजेंट सीज़न? क्योंकि यह तो ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है, और इसमें जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा खिले होते हैं और उस पर बहुत सारी बटरफ्लाई भी आती हैं। ये और स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है? वसंत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज़ फैक्ट आंट। इन इंडिया 21 December हैज़ द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे, एंड 21 June हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। अभी इंडिया में जो 21 दिसंबर आता है, हर 21 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, और वो दिन सबसे छोटा होता है, और नाइट क्या होती है? बहुत ज़्यादा छोटी होती है। एंड 21 जून जब आता है इंडिया में, तो उस दिन सबसे लंबा दिन होता है और रात उस दिन बहुत छोटी होती है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज टाइम। ए, राइट द काइंड ऑफ डे व्हेन यू विल यूज़ द फॉलोइंग थिंग्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है कौन कौन से दिन आप इसको यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला कब यूज़ करते हैं हम? रेनी डे में, RAINY, रेनी डे। ठीक है, सेकेंड इज क्विल्ट। क्विल्ट कब यूज़ करते हैं? जब कोल्ड डे होता है, COLD, कोल्ड डे। ठीक है, थर्ड है कूलर। कूलर का यूज़ कब किया जाता है? जब बहुत ज़्यादा हॉट डे होता है, HOT, हॉट, DAY, डे। फोर्थ इज़ रेन कोट। रेन कोट का यूज़ हम कब करते हैं? जब रेनी डे होता है, RAINY, रेनी डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 89, आई थिंक, हाँ, पेज नंबर 89। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में यहाँ पर देखो, कॉलम ए में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और कॉलम बी में ABCD दिया है। तो कॉलम ए के सामने हम उस अल्फ़ाबेट को लिखेंगे जिसका आंसर राइट है। तो कॉलम ए में दिया हुआ है कोल्ड। कोल्ड क्या होगा? विंटर, C, विंटर। कोल्ड के सामने आप C लिखेंगे, C, विंटर। सेकेंड प्लीजेंट। प्लीजेंट कौन सा मौसम होता है? E, स्प्रिंग। प्लीजेंट के सामने E लिखिए, E, स्प्रिंग। थर्ड है हॉट एंड सनी। हॉट एंड सनी कब होता है? समर में। ठीक है, A, समर। फोर्थ इज रेनी एंड क्लाउडी, तो इसमें आ जाएगा B, मॉनसून। फिफ्थ इज ड्राई एंड विंडी, तो ये किस में आ जाएगा? ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ठीक है, चलिए कंप्लीट द फ्लो चार्ट। कंप्लीट द फ्लो चार्ट में सीजन्स लिखने हैं हमें यहाँ पर। पहला फर्स्ट समर लिखा हुआ था, सेकेंड लिखिए मॉनसून, MONSOON, मॉनसून। थर्ड लिखिए विंटर, WINTER, विंटर। फोर्थ लिखेंगे ऑटम, AUTUMN, ऑटम। फिफ्थ लिखेंगे स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। D, fill in the blanks. First is hot winds that blow in summer are called. जो hot wind summer में blow होती है उसे hot wind जो चलती है summer में उसे क्या बोलते हैं? लू, LOO, लू। Second is we wear woolen clothes in. Woolen clothes हम कब पहनते हैं? winter, WINTER, winter. थर्ड है the weather in spring is. स्प्रिंग सीजन का जो वेदर होता है वो कैसा होता है? प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट। नाउ फोर्थ इज वी कैन हियर डैश, वी कैन हियर थंडर, THUNDER, थंडर, एंड सी लाइटनिंग इन द स्काई ऑन अ रेनी डे। लाइटनिंग, LIGHT, लाइट, NING, निंग, लाइटनिंग। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना है थंडर की, प्लीजेंट की, लाइटनिंग की। फिफ्थ इज समटाइम्स वी सी अ कलरफुल रेनबो, RAIN, रेनबो, BOW, रेनबो इन द स्काई ऑन अ रेनी डे। ठीक है,
E is answer the following question. First is which things cause change in weather. तो आंसर लिखेंगे change in weather is caused by sun, wind, clouds and rain. इसका मैं PDF भी भेजूंगी पर मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ. Second is what type of weather do we have in summer? तो आंसर is in summer the sun shines very brightly and it is very hot. Now page number 90. Question number 3. Why do we use blankets and quilts in winter? We use blankets and quilts in winter to keep ourselves warm. ठीक है, to keep ourselves warm. Now question number 4 is in which season do trees shed their leaves? तो in which की जगह आप लिखेंगे in autumn season, do भी हटा देंगे, trees shed their leaves. Fifth is which season is called बसंत in Hindi? तो which की जगह spring लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा spring season is called बसंत in Hindi. Now next is activity time. ये आपका होमवर्क है. Color the picture of the season you like better. Complete the sentence to tell why you like it. देखो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर 2 पिक्चर दी हुई है. यहाँ पर देखो इसने स्वेटर्स पहने हैं, है ना, और ये क्या खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है. तो जो स्वेटर पहनी हुई गर्ल है वो कौन सा सीज़न हुआ, वो हुआ विंटर. और जो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं वो कौन सा सीज़न है, देखो सन भी है, तो ये हॉट सनी डे वाला सीज़न मतलब समर सीज़न. तो जो सीज़न आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको उसको ही कलर करना है बस. और उसके बाद यहाँ पर लिखना आई लाइक डैश सीज़न बिकॉज, उसके बाद आपको रीज़न लिखना है. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क. So this chapter has been finished. I will send you question answers in the PDF form also. So write in your notebook. Okay.